बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपकी उम्र 30 साल या 40 साल के आसपास है या 40 साल से ऊपर हो चुके हैं तो आपके पेट भी बढ़ता ही जा रहा होगा, वजन भी आपका बढ़ रहा होगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकें। 40 साल के बाद हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसी साइलेंट जंग शुरू हो जाती है जिसकी ना आवाज़ होती है न दर्द होता है, लेकिन नुकसान आहिस्ता आहिस्ता अंदर से होता रहता है। और इसके साथ 40 साल के बाद मोटापा, खास तौर पर पेट की चर्बी बढ़ने लग जाती है। वो सिर्फ खाने की वजह से नहीं होती, ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि आपके लीवर फैट को जलाने की ताकत खो रहा है। जब लीवर स्लो होता है तो आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता है, तब जिस्म मजबूरन चर्बी जमा करने लग जाता है, चाहे आप कम खा रहे हो या पानी पर ज्यादा गुजारा कर रहे हो। हम अक्सर सोचते हैं कि उम्र हो गई है, थोड़ा पेट निकल ही जाता है और ये समझते हैं कि ये हमारी उम्र की निशानी है। अगर सीढ़ियां चढ़ते वक्त आपका सांस फूलता है तो आप समझते हैं कि ये नॉर्मल है, तो बिल्कुल गलत बात है। ये नॉर्मल नहीं है, ये आपके जिस्म में इमरजेंसी अलार्म है। ये इशारा देता है कि आपके लिवर ओवरलोड हो चुका है, आपकी आर्टरीज के अंदर सख्त होती जा रही है और आपकी आर्टरीज सख्त होती जा रही है। अच्छी बात यह है, अगर आज आप समझ गए तो अभी भी बहुत ज्यादा सुधार आ सकता है, अभी देर नहीं हुई। तो क्या करना चाहिए, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम डॉक्टर ताबिश शौकत है, मैं फार्मासिस्ट हूँ, हेल्थ कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरे ब्रांड का नाम सस्ती दवाई और मेरी वेबसाइट का नाम sastidawai.shop, sastidawai.pk है। आज की इस वीडियो में मैं कोई महंगी दवा, ना कोई फॉरेन सप्लीमेंट और ना ही कोई झूठा दावा करने वाला हूँ। सिर्फ साइंस और आयुर्वेदा की सच्चाई आपके सामने रखूंगा। कैसे आप अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर सकते हैं, कैसे लीवर को डिटॉक्स कर सकते हैं, कैसे आपकी वेन्स को सख्त होने से बचाया जा सकता है और कैसे खून को साफ कर सकते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। सुबह का नाश्ता क्यों 40 साल के बाद लिवर का दुश्मन बन जाता है, ये भी आज जानने की कोशिश करेंगे। हमें बचपन से सिखाया गया है कि सुबह नाश्ता दिन का सबसे जरूरी मील होता है, लेकिन क्या 40 साल के बाद भी ऐसे ही रहता है? बिल्कुल नहीं। मॉडर्न साइंस की रिसर्च ये कह रही है, अगर आप सुबह उठते ही हैवी नाश्ता करते हैं, पूड़ी, पराठा, ब्रेड, बिस्किट, सीरियल्स या फ्रूट जूस, तो ये लिवर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। रात को जब आप सोते हैं तब जिस्म पूरी तरह रेस्ट में नहीं होता, अंदर की सफाई चल रही होती है, जिसे ऑटोफैगी कहते हैं। 2016 में जापानीज साइंटिस्ट योशिनोरी ओसोमी को इस प्रोसेस पर रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। ऑटोफेगी का मतलब जिस्म के पुराने और खराब सेल्स को तोड़कर उनसे नई एनर्जी बनाना है। इस प्रोसेस में लीवर में जमा फैट भी यूज होता है, खून साफ होता है और नसों की सफाई होती है। लेकिन जैसे ही आप सुबह खाना खा लेते हैं, इंसुलिन लेवल अचानक बढ़ जाता है। जैसे इंसुलिन ऊपर जाता है, फैट बर्निंग रुक जाती है और ऑटोफेगी बंद हो जाती है। रिपेयरिंग प्रोसेस असल में इसमें रुक जाता है। तो बार बार इंसुलिन का ऊपर नीचे होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करते रहना और फिर शुगर खून में तैरती रहे, तो ये लिवर यूज करके इसको फैट बना लेता है। तो याद रखिए, जब तक असली भूख ना लगे कुछ ना खाएं। अब लीवर की स्टेजेस समझते हैं। स्टेज 1 का जो ग्रेड होता है उसे ग्रेड 1 फैटी लिवर कहते हैं, हल्की चर्बी जमा होती है इसमें। स्टेज 2 को हम नैश कहते हैं, लिवर में सूजन शुरू हो जाती है। स्टेज 3 के लिवर को हम कहते हैं फाइब्रोसिस, स्कार टिश्यू बनने लग जाते हैं। और स्टेज 4 को हम कहते हैं सिरोसिस, लिवर यानी कि जिगर आपका सख्त हो जाता है और काम करना बंद कर देता है। पहली और दूसरी स्टेज लाइफस्टाइल से रिवर्स हो सकती हैं। अब आप कोलेस्ट्रॉल का मिथ समझिए। कोलेस्ट्रॉल अकेले दुश्मन नहीं होता, असली प्रॉब्लम ऑक्सीडेशन है। जब शुगर, रिफाइन ऑयल और प्रोसेस फूड ज्यादा होता है तो फ्री रेडिकल बढ़ने लगते हैं। ये नसों की अंदर वाली लेयर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। कोलेस्ट्रॉल वहां रिपेयर के लिए जाता है, बार बार रिपेयर होने से आर्टरीज तंग होती हैं, यहां से ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं। हम अब समझते हैं घर के हीरोज के बारे में। तो नंबर 1 जिसके लिए मैंने वीडियो बना रहा हूं उसका नाम है लहसुन। इसमें एलिसिन होता है, नसों को फ्लेक्सिबल बनाता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। लहसुन को तोड़कर 5 से 10 मिनट हवा में छोड़ दें ताकि एलिसिन एक्टिवेट हो जाए। नंबर 2 की तरफ आए, प्याज। इसमें क्यूरसेटिन होता है जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये फ्री रेडिकल से बचाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करता है, खून को चिपचिपा होने से रोकता है। एक रियल टाइम एग्जांपल आपको बताता हूं। 45 साल के शख्स को फैटी लिवर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है और थकन थी। नाश्ता बंद करवाया, 12 बजे से हेल्दी खाना शुरू किया, लहसुन और प्याज शामिल करवाया। 30 दिन में रिपोर्ट्स इंप्रूव हुई और एनर्जी डबल हो गई। लहसुन लेने का तरीका क्या है? 1 से 2 इसकी जो तुरियां होती हैं 5 से 10 मिनट छोड़ दें और फिर ये एक्टिवेट हो जाए, इसको इस्तेमाल कर लें, क्योंकि इसमें एलिसिन होता है, उसको एक्टिवेट होना बड़ा जरूरी है। प्याज कच्चा सलाद में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। एक मिक्स रेसिपी की तरफ आए। हाफ कप एप्पल साइडर विनेगर, 10 से 15 काली
लहसुन और 2 से 3 प्याज यानी कि हाफ चम्मच आप इसे ले सकते हैं। 2 से 3 चुटकी काली मिर्च का इस्तेमाल करें। 24 घंटों बाद सलाद में 1 चम्मच लाजमी यूज करें। प्रिकॉशन इसकी है कि ब्लड थिनर ले रहे हो तो लहसुन कम लें, एसिडिटी हो तो खाली पेट ना लें। प्रेग्नेंट वुमेन कम इस्तेमाल करें और इससे भी अगर आप किसी कॉम्प्लिकेशन के अंदर हैं तो अपने डॉक्टर से लाजमी रजू करें। लीवर और मोटापा अलग नहीं है। जब लीवर स्लो होता है तब पेट बढ़ता है। लीवर फैट ब्रेकडाउन स्लो करता है जिससे चर्बी जमा होने लग जाती है। लहसुन लीवर एंजाइम एक्टिवेट करता है। प्याज इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है। वेट लॉस पेट से नहीं लीवर से शुरू होता है। 15 दिन ईमानदारी से करके देखिए और आप मुझे कमेंट के अंदर लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद है आप 40 या 40 साल के ऊपर के लिए आप बन सकते हैं, सपोर्टिव बन सकते हैं इस वीडियो को शेयर करने के बाद। मैं आपको शुक्रगुजार हूं। अल्लाह हाफिज।